हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। मैं राजेंद्र श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं ऑल इन वन फार्मेसी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट सेकंड, यूनिट 2 का पार्ट सेकंड। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में यूनिट फर्स्ट को पार्ट जो उसका यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट था, उसमें हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डिफिनेशन पढ़ ली थी। अब हम आज आपको बता रहे हैं यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड। मतलब मैं टॉपिक सीरियल वाइज लेकर चलूँगा, आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, मैं आपको हर टॉपिक पढ़ाऊँगा। तो आज की इस वीडियो में यूनिट 2 का पार्ट सेकंड है, जिसका वो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यूनिट 2 के मतलब यूनिट फर्स्ट के पार्ट सेकंड को लेकर चलेंगे। मैंने यहाँ पे गलती से 2 लिख दिया था, यूनिट फर्स्ट के पार्ट सेकंड को लेकर चलेंगे। तो दोस्तों को वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल इन वन फार्मेसी। यहाँ पर आपको यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ एचएपी के पाँचों यूनिट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेक्चर मिल जाएंगे। मैं आपको टॉपिक वाइज, सीरियल वाइज उसको एक्सप्लेन करूँगा। आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, उससे आप पढ़ेंगे, आपकी बैक नहीं आएगी। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं फिर बताता हूँ आपको कि यूनिट फर्स्ट का पार्ट जो सेकंड है, उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। दोस्तों, जैसा कि टॉपिक है हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट फर्स्ट का पार्ट सेकंड है। इसमें क्या है कि सेल की जो डिफिनेशन होती है, वो सेल की डिफिनेशन है हमारी, सेल आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी और लाइफ। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम। तो जैसा कि सेल आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी ऑफ और लाइफ, इसमें ये बता रहा है कि जो सेल हमारी, जो हमारे बॉडी में जो सेल्स होती हैं, वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बॉडी और लाइफ की। सबसे छोटी यूनिट होती है, उसको हिंदी में बोल सकते हैं। तो इतना हिंदी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं इंग्लिश को। ये बहुत ज़्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं है, तो आप सिंपली ऐसे याद कर सकते हैं इसको, सेल आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी और लाइफ। मतलब बॉडी और लाइफ की सबसे छोटी यूनिट है सेल। सेकंड पॉइंट पर हम आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है सेल एज ए कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ द केमिकल एंड इट कैरीज आउट स्पेसिफिक एक्टिविटी। ए सेल एज ए कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, ये कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होता है सेल का, एंड इट कैरीज आउट स्पेसिफिक एक्टिविटी। ये बहुत सारे स्पेसिफिक एक्टिविटी ऐसे होते हैं जिनको ये कैरी करता है। ये दूसरा पॉइंट होगा हमारा। तीसरा पॉइंट जो है हमारा, वो है द ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। वो ऐसा नहीं हमारी बॉडी में एक ही सेल है, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं, जिससे हमारी बॉडी मिलकर के बनी होती है और वर्क करती है हमारी बॉडी। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का जो मीन है वो आप समझ जाइए, द स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी के अंदर हम स्टडी ऑफ सेल, सेल के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि इसको आप ब्रेक डाउन करके देख सकते हैं। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स स्टडी। ये आपका हो गया साइटोलॉजी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे शॉर्ट जो डिफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम्स में बहुत आते हैं। मोस्टली यही डिफिनेशंस आ जाती हैं कि सेल की डिफिनेशन क्या है, साइटोलॉजी क्या है। तो ये आपको लिखना पड़ सकता है वहाँ पे, तो आप ये से याद कर सकते हैं, इसको नोट्स में आप बनाते रहिएगा साथ साथ। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल का ऑर्गेनाइजेशन। ए सेल हैज़ बीन लाइट माइक्रोस्कोप, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसका। सेकेंड पॉइंट है हमारा, सेल हैव 3 मेन पार्ट्स। सेल के जो हैं 3 मेन पार्ट्स होते हैं, वो आपको नीचे पॉइंट में बताएंगे हम। ये फर्स्ट पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चरल ऑफ सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन बोल दीजिए आप उसको, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दीजिए आप उसको। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। सेकंड जो है हमारा, वो साइटोप्लाज्म है एंड इट्स ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म और इसके ऑर्गेनल्स जो होते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारा है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, ये 3 पॉइंट हो गए। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों एक ही हैं, आप इसको ऐसे फ्लैश करके लिख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनल्स। ठीक, थर्ड है हमारा न्यूक्लियस।
इतना हो गया हमारा। अब आप आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चरल ऑफ सेल, मतलब जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसको आप नोट कर लीजिएगा। इनवेलप ऑफ साइटोप्लाज्म इज सेल मेम्ब्रेन ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। इनवेलप ऑफ साइटोप्लाज्म इज सेल मेम्ब्रेन ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड पॉइंट हमारा द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ ए सेल। थर्ड पॉइंट हमारा थिन इन स्ट्रक्चर एंड इलास्टिक, ये जो स्ट्रक्चर एंड इलास्टिक होता है इसका थिन होता है, और थिकनेस जो इसकी होती है, फोर्थ पॉइंट, थिकनेस जो इसकी होती है वो 7.5 mm से 10 mm होती है। अब जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताइए किस चीज़ का स्ट्रक्चर है। मोस्टली फर्स्ट ईयर वाले जो न्यू एडमिशन है, बताइए किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, आप जानते होंगे, कमेंट में बता दीजिएगा। तो ये स्ट्रक्चर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेल का स्ट्रक्चर है। मुझे पढ़ाना है तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ये सेल का स्ट्रक्चर है पूरा। थोड़े रफली डायग्राम है, उतना अच्छा बनाया नहीं है, मेरी नोट्स नहीं है, मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में। मेरे मतलब नोट्स हैं वो पीडीएफ में है, तो मैं इसलिए इससे पढ़ा रहा हूँ आपको। पीडीएफ में अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे हैंड रिटन अच्छे वाले नोट्स, तो आप उसको मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर वहाँ पे मैसेज नहीं कर पा रहे हैं आप, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर आपको लिख के आ रही होगी सामने। यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं इस ईयर से हूँ या मैं B.Pharma फर्स्ट ईयर से हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर से हूँ, तो आपको मैं नोट्स बता दूँगा कैसे मिलेगा वहाँ पे। चलिए इसको स्ट्रक्चर को, जो सेल का स्ट्रक्चर है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसमें क्या क्या होता है। इसमें जो देख रहे हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपको ये बीच में मिल जाएगा, न्यूक्लियस, ओके। और ये के बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस ये रहा। ये लाइसोसोम जो है हमारा, ये लाइसोसोम होता है। ये गोल्गी वेसिकल्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं, छोटे छोटे जो देख रहे हैं आप, ये गोल्गी वेसिकल्स हैं। गोल्गी अपरेटस जो हमारा होता है, ये आप गोल्गी अपरेटस देख रहे हैं, ये गोल्गी अपरेटस है। ये ऐसे डायग्राम थोड़ा इसका और अच्छा बनता है। ये आप जो देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये पावर हाउस ऑफ सेल होता है, ये थोड़ा और बढ़िया होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। पावर हाउस ऑफ सेल होता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। और बाकी ये जो आपका छोटा छोटा ये नीचे आप देख रहे हैं, ये राइबोसोम्स हैं। यही होती है हमारे सेल की स्ट्रक्चर, जो है पूरा सेल का स्ट्रक्चर यही है। तो आपको सेल का स्ट्रक्चर जो है वो आप मेरे पीडीएफ से और अच्छा आपको मिलेगा स्ट्रक्चर वहाँ पे। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अभी जा करके मैसेज कर दीजिए, फॉलो करके, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा और आपको पीडीएफ सेंड करवा दूँगा व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो देखिए, आपको अब मैं बता दूं कि जो सेल के स्ट्रक्चर में जो जो कंपोजिशन होता है, उसका क्या क्या कंपोजिशन होता है, कैसे मिलकर बना होता है। लिपिड होता है इसमें 50%, लिपिड होता है इसमें 42%, और प्रोटीन होता है इसमें 55%, 42% होता है। फॉस्फेट लिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, अदर लिपिड जो होते हैं। तो ये कंपोजिशन हमारा जो है लिपिड का है 42% का। अब हम देखते हैं प्रोटीन 55% जो हमारा सेल में होता है, 55% प्रोटीन पूरा होता है। उसमें क्या क्या होता है, आयन चैनल होता है, रिसेप्टार होता है, एंजाइम्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन होता है। ये हमारा होता है प्रोटीन, और ये होता है हमारा लिपिड। ये हमारे कंपोजिशन है सेल के। और इसमें जो 3% बचता है, वो 3% हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। 3% कार्बोहाइड्रेट होता है। ये मिलकर, ये तीनों चीज़ों को मिला करके हमारा सेल बनता है। सेल हमारा पूरा इसका कंपोजिशन हो जाता है, ठीक। तो दोस्तों, और इसको एक्सप्लेन में आगे और पढ़ सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप मुझे मैसेज करें जाकर के इंस्टाग्राम पर। मैं आपको वहाँ पर पूरी पीडीएफ सेंड करवा दूँगा। पीडीएफ आपको अच्छी पीडीएफ दे दूँगा वहाँ पर मैं, आप उससे नोट्स बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन वो अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको मैं बोल दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें, समझ सकें। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।